अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्लॉक। इस वीडियो में मैं बात करूंगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और किस तरीके से एक ह्यूमन ट्रैफिकर आम लोगों को टारगेट करके उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। पहले समझते हैं ट्रैफिकिंग क्या है। किसी भी शख्स या चीज़ को इल्लीगली सेल या परचेज करना, यानी किसी भी चीज़ की इल्लीगली सेलिंग या परचेजिंग करना या उसकी डील करना, या फिर किसी भी शख्स की डीलिंग करना या उसे खरीदना या बेचना, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तफसील से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ह्यूमन ट्रैफिकर्स किस तरीके से एक आम लोगों को टारगेट करता है, या तो उनकी किसी मजबूरी की वजह से, या तो उन लोगों का कोई वीक पॉइंट मिल जाता है, फिर वो कैसे उस वीक पॉइंट को इस्तेमाल करके उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के या तो उन्हें धोखा दे के या तो ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और अपने क्लाइंट्स को बेच देते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है और उसे एक्सप्लॉइट करना होता है। या तो उस शख्स को जिनसी ज़्यादती या सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है, या तो उस शख्स से फोर्स लेबर यानी कोई काम उससे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, फोर्सफुली उसकी सर्विसेज ली जाती हैं, या फिर उस शख्स के ऑर्गन्स निकाल के जैसे कि किडनी, लिवर निकाल के बेच दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने यूनाइटेड नेशन प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन का आर्टिकल 1 शेयर किया है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्लियर डेफिनेशन बताई गई है। यानी अगर किसी भी आम शख्स को टारगेट किया जाए, उसकी कोई भी मजबूरी देख के या उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उसे टारगेट किया जाए, उसे अपना टारगेट बना लिया जाए, फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकर उस शख्स को अपने क्लाइंट को बेच दे। वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई भी ऐसी एजेंसी हो सकती है जो इल्लीगल काम करती हो, उन्हें बेच दिया जाए और वो लोग उसको एक्सप्लॉइट करें, चाहे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें यानी जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाएं, या तो उसे कोई फोर्स लेबर करवाएं, या तो उसे माजूर करके भीख मंगवाएं, या कोई भी काम करवाएं जिसमें उन्हें पैसे हासिल होते हों, या फिर उनके ऑर्गन्स यानी किडनी और लिवर निकाल के बेच दिए जाएं। बाज़ ह्यूमन ट्रैफिकर्स ख़ास तौर पे यंग गर्ल्स को टारगेट करते हैं ताकि उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया जाए, जहाँ पे ये सोल्जर्स के साथ रहती हैं और वो सोल्जर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और बाज़ दफ़ा ख़ास तौर पे किसी हेल्दी शख्स को टारगेट किया जाता है और ऐसी खुफिया एजेंसीज को बेच दिया जाता है जो ह्यूमन ऑर्गन की डीलिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने AMP मॉडल शेयर किया है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकर काम करता है। पहला है एक्शन, यानी ह्यूमन ट्रैफिकर पहले किसी भी आम शख्स को या मासूम शख्स को टारगेट करता है जिसकी उसे कोई मजबूरी पता चल जाए, फिर उस शख्स को रिक्रूट कर लेता है और वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ पे उसे ज़रूरत होती है उस शख्स की, या जहाँ उसका क्लाइंट मौजूद होता है। फिर है मीन्स, कोई भी मीन इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मजबूर करके, धोखा देके, या फिर झूठे वादे करके। पर्पस इसका एक ही होता है और वो है एक्सप्लॉइट करना, चाहे उन लोगों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाए यानी उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाए, या तो उनसे फोर्स लेबर ली जाए जैसे कि भीख मंगवाना, या कोई भी ऐसा काम जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो और इल्लीगल भी हो, या फिर उनके ऑर्गन्स जैसे कि लिवर या किडनी निकाल के बेच दिए जाएं। यानी इन शॉर्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ह्यूमन ट्रैफिकर या वो शख्स जो ये काम कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, वो शख्स किसी भी आम शख्स को टारगेट कर ले और उससे झूठ बोल के, धोखा दे के, या फिर ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाए यानी अपने क्लाइंट के पास ले जाए और उसे बेच दे, और फिर वो क्लाइंट इसके साथ जो भी सलूक करे, चाहे उसके साथ जाती करे, चाहे उसे एक्सप्लॉइट करे या उससे फोर्स लेबर करवाए,
محنت مزدوری کروائے۔ اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں بیچا گیا ہے تو وہاں ان لوگوں کو، خاص طور پہ ینگ گرلز کو، سولجرز کے ساتھ رکھا جائے تاکہ وہ انہیں ایکسپلائٹ کرتے رہیں، یا پھر ان لوگوں کے آرگنز نکال کے بیچ دیے جائیں۔ تو امید ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔